बात करेंगे सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव और आने वाले त्योहारों को लेकर सजगता की। राजधानी भोपाल में प्रशासन अलर्ट हो गया है। जुलूस का आयोजन करने वालों के लिए पुलिस ने 16 शर्तें लगाई हैं। भोपाल में जोन 3 के डीसीपी रियाज इकबाल और एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने कल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। दरअसल 16 तारीख को यानी कि कल, आने वाला कल शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव है और इस दिन जुलूस निकाला जाना है। इसे लेकर शहर काजी ने चिंता भी जताई थी, जिसके बाद कल पुलिस अधिकारियों ने बुधवारा से 4 बत्ती चौराहे तक दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उधर डीसीपी रियाज इकबाल ने एक वीडियो संदेश जारी करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा पुलिस ने आयोजकों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक श्रद्धालु हथियार लेकर नहीं चलेंगे। इसके अलावा दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी या फिर बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे किसी भी हालात के लिए आयोजक ही जिम्मेदार होंगे। प्रशासन ने काली घाटी मंदिर से 4 बत्ती चौराहा, बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा, आजाद मार्केट, जुमेराती, इसके अलावा घोड़ा नक्कास, बस स्टैंड, भोपाल टॉकीज, झूलेलाल मंदिर और सिंधी कॉलोनी तक जुलूस की इजाजत दे दी है। तो हनुमान जयंती है कल। हनुमान जयंती पर कुछ ऐसा ना हो जिससे सौहार्द बिगड़े, जिससे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में खरगोन या बड़वानी जैसी कोई घटना सामने आए। इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 16 शर्तें हैं और उन्हीं 16 शर्तों के आधार पर अब एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें गंभीरता से लेते हुए इसमें अपराध भी दर्ज किए। 2 अपराध अलग अलग कम्युनिटी के लोग के विरुद्ध में अभी तक दर्ज हुए हैं। 108 और 110 में बहुत सारे लोगों को अभी तक पुलिस ने बाउंड ओवर करा के रखा है कि ताकि आगे ऐसे लोग कोई हरकत ना करें। खरगोन में हुई हिंसा के बाद भोपाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया है कि हनुमान जयंती को लेकर सभी संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी होगी। ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया है कि हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस का पुलिस ने पहले से ही रूट तय किया है। पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे। डीजे में बजने वाले गानों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। यानी हर एक आयोजन में जो जो कुछ होगा वो सब कुछ पुलिस अपनी निगरानी में रखेगी। खरगोन में रामनवमी पर हुए सांप्रदायिक हिंसे के बाद हनुमान जयंती को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल हमने देखा कि भोपाल पुलिस कमिश्नर और उनके साथियों ने भोपाल के संवेदनशील इलाकों का भ्रमण भी किया। इसके बाद कल को लेकर क्या तैयारियां हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर साहब मौजूद हैं। सर, पूरी तैयारी है हनुमान जयंती को लेकर? जी, हमारी पूरी तैयारी हो गई है और इसमें जो फाइन ट्यूनिंग है वो चल रही है और इसमें हम लोग आश्वस्त हैं कि कल का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकेगा। सर, जुलूस और डीजे बजाने को लेकर गाइडलाइंस भी भोपाल पुलिस की ओर से जारी की गई हैं? देखिए, जुलूस का रूट तय कर दिया गया है। डीजे के बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। उनकी जो शर्तें हैं उसमें ये इंक्लूडेड है कि कितने डीजे रह पाएंगे, क्या क्या उसमें जो पाबंदियां हैं वो सभी उनकी शर्तों में बता दी। जो कल जो प्रकरण हुए हैं उसमें 4 व्यक्तियों पर तो कार्रवाई हुई ही है। इसके अतिरिक्त अभी थाना पुलिस के द्वारा राज्य सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं या सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं, पुलिस उनके लिए भी प्लान तैयार कर रही है, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही हनुमान जयंती पर राजधानी भोपाल में शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। पुलिस ने, भोपाल की कमिश्नर पुलिस ने इस तरह की पूरी तैयारियां कर ली हैं। विशेष निगरानी सभी क्षेत्रों में पुलिस रखेगी। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। उधर खरगोन में हुई हिंसा के बाद इंदौर में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया है कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। हनुमान जयंती पर होने वाले आयोजन को देखते हुए शहर में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स और एसएएफ के जवान अधिकारी तैनात किए गए हैं। शहर के प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाले जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश भर में हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में इंदौर में क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। उनसे जानते हैं। सर, हनुमान जयंती और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की? मुख्यतः पिछले दिनों जो त्यौहार हुए उसमें पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं तो की ही थी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में चूंकि लगातार अभी पर्व त्यौहार आते रह रहे हैं और उसमें व्यापक तैयारियों की जरूरत है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस ने तैयारियां की हैं। आज पूरे शहर में कल के जुलूस को लेकर के जो उसका मार्ग निर्धारित है, उस पूरे मार्ग पर फ्लैग मार्च है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी के साथ साथ एसएफ और यहाँ की स्थानीय जो जिला बल है, इसकी एक मिली फोर्स एक फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही साथ पूरे रास्तों का एक सर्वे किया गया है। उसमें मुख्यतः ड्रोन कैमरे हैं, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया है और न सिर्फ ड्रोन कैमरे बल्कि पूरे रास्ते में जो आयोजक हैं, आयोजकों के साथ पूरे रास्ते का पुलिस ने भ्रमण किया है। जो भी विभिन्न समुदायों का जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ पुलिस की बैठक है। जो डीजे अलग अलग इसमें उपयोग में आते हैं उनके संचालकों के साथ अलग बैठक की गई है। इसलिए पूरे रास्ते में एक बेहतर ढंग से सारे कार्यक्रम हो, एक बेहतर माहौल में हो, इसको लेकर के पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। और जैसे इंदौर शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो बाहर से जो लोग आते हैं, किराएदार के तौर पर आते हैं या फिर किसी तरह से आते हैं, उनकी निगरानी के लिए भी कुछ धारा 144 आपने सर लगाई थी और व्यवस्था दी। हाँ, इन व्यवस्थाओं के मद्देनजर हाल ही में पुलिस ने कई इस तरह की अलग अलग प्रार्थनात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसमें किराएदारों से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण है। जिसमें मुख्य तौर पर इंदौर में प्रतिदिन 4 से 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जिसमें दूसरे शहरों से लोग आते हैं और आकर के विभिन्न जगहों पर रहते हैं। वो पुलिस की एक उस पर नजर रहे, निगाह रहे और जानकारी में रहे कि इस तरह के कौन लोग हैं। तो उस पर ध्यान में रखते हुए, व्यवहारिक दृष्टि से इसकी कठिनाई को देखते हुए मुख्यतः किराएदारों पर या पेइंग गेस्ट पर या विभिन्न छोटे छोटे जगहों पर जो कर्मचारी काम करने आते हैं, उन पर इस बात के लिए मुख्य तौर पर जो उनके नियोक्ता हैं या फिर जो होटल के मालिक हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि इसकी जानकारी वो अपने जो निर्धारित पुलिस स्टेशन है वहां पर देते रहे, ताकि पुलिस के पास भी उसकी जानकारी रहे। आयोजन से जुड़े जो तमाम सवाल हैं, तमाम जो मुद्दे थे, उन पर पुलिस ने बेहतर होमवर्क किया है और अभी 3-4 दिन के निकल गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में और जो पर्व त्योहार बाकी हैं उसको देखते हुए पुलिस तैयार है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, इंदौर। तो भोपाल हो, इंदौर हो, हर जगह पर पुलिस प्रशासन सख्त है। रामनवमी को खरगोन में हुई हिंसा के बाद पूरा प्रदेश अलर्ट है। अब हनुमान जयंती की तैयारी की जा रही है। बात अगर रतलाम की करें तो यहां पर भी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन सजग है। पुलिस ने त्योहार पर धार्मिक जुलूस और रैली को लेकर अपनी निगरानी बढ़ाई है और कुछ दिन पहले राजस्थान में पकड़ाए गए आतंकियों के रतलाम कनेक्शन भी सामने आया था। राजस्थान की एटीएस की टीम भी यहां पर मौजूद है और संदिग्ध आरोपियों की तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। इसके साथ ही हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था बनी रहे, आरोपी संदिग्ध माहौल खराब ना कर सके, इसके लिए सर्चिंग की जा रही है। रतलाम पुलिस लगातार अलग अलग संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। एसपी ने बताया है कि मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हनुमान जयंती को लेकर सारी तैयारियां मंदिरों में पूरी हो चुकी है। रतलाम का यह बड़बड़ हनुमान मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और यह काफ़ी समय से यहाँ पर जो है मेले का आयोजन होता है। पिछले 2 साल से यहाँ मेले का आयोजन हुआ नहीं है, लेकिन अब इस बार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं। प्रतिबंध जो हट चुके हैं उसके बाद यहाँ जो है तैयारी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मंदिर को भव्य तरीके से विद्युत सज्जा के साथ सजाया जा रहा है। सारी लाइटिंग की जा रही है। यहाँ का जो बाहर का परिसर है वो भी यहाँ आप दिखाते हैं कि दूर तक जो है ये सारा जो सामान है टेंट का वो लगाया जा रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है। जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, मेला लगता है और 2-3 किलोमीटर तक जाम तक की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति को संभालने के लिए जो है पुलिस बल की भी आवश्यकता होगी और जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए जो है पुलिस को काफ़ी जो है सख्ती भी बरतना पड़ेगी और काफ़ी इंतजाम करना पड़ेंगे। पहले ही पुलिस जो है फ्लैग मार्च 2 रात से निकाल चुकी है और काफ़ी कोशिश की है कि किस तरीके से जो है इस दौरान, जो त्यौहार के दौरान, पर्व के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। 2 साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा। नगर पालिका के भी कोई
व्यवस्था नहीं की गई थी और इस साल कोरोना का कम होने से मेरा जो हनुमान जयंती जो पर्व मनता है उसके ऊपर नगर पालिका हर साल ग्राउंड के अंदर मेला लगाने की व्यवस्था करती है और इसके बारे में हम मंडल हनुमान मंदिर के ट्रस्टी लोग सब तरफ लेटर देते हैं। फ्लैग मार्च लगातार निकाले गए हैं और संदेश दे दिया है आम जनता को कि वो बिल्कुल अपना जो त्यौहार है अच्छे तरीके से मनाएं और अपराधियों को भी संदेश दे दिया है कि किसी तरीके की कोई घटना को अंजाम न दे, नहीं तो किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। जो पर्याप्त थाना क्षेत्रों में बीट स्तर से सभी आयोजनकर्ताओं से भी बातचीत हुई है और सभी स्तर पे जो ऐसे जगह हैं जो संवेदनशील हैं या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो कभी किसी तरह की स्थिति निर्मित कर सकते हैं, उन सभी को बाउंड्री कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उन सबको ताकीद किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी अवैधानिक कार्य ना करें, कोई भी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला कार्य ना करें, चाहे वो ग्राउंड पर हो या सोशल मीडिया पे हो। इन सभी चीज़ों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। खरगोन हिंसा के बाद पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस अब आने वाले त्योहार को लेकर अलर्ट है और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में भी हनुमान जयंती पर तमाम कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जयंती और आगे आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस यहां पर पहले से तैयार है। एसपी का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए धार्मिक स्थल के आसपास पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जिन इलाकों से चल समारोह निकलेगा उन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया जाएगा। चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। सोशल मीडिया पर साइबर सेल की विशेष नजर रहेगी। पुलिस ने आज अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। बड़ा फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं संवेदनशील इलाकों में और कल इसी बल के साथ हम अपनी व्यवस्था पूरी करेंगे। वाहन रैली भी निकलने वाली थी जिसका रूट हम लोगों को लगा कि थोड़ा सा संवेदनशील है, तो उससे भी एडीएम साहब और एडिशनल एसपी और संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक ने बैठ के चर्चा कर ली है उनके पदाधिकारियों से, तो वो भी सहमत हो गए हैं कि अब वहाँ से हम नहीं निकालेंगे अपना चल समारोह। जी हां, तो पुलिस तो पूरी तरह से तैयार है। पुलिस का यह दावा है कि पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी। हमने एक एक जिले का हाल आपको बताया, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों का हाल बताया कि तैयारी क्या है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब के अलावा भी क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है। सीधे रुख करते अपने सहयोगी भोपाल और इंदौर की तरफ। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर। आकाश, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। राजधानी में भी आज तैयारी की गई, बैठक की गई, लगातार निगरानी की जा रही है। क्या विशेष तैयारी खास नजर आ रही है और खरगोन की घटना जैसी दोबारा से प्रदेश में कोई स्थिति ना हो, इसको लेकर वहां से क्या मॉनिटरिंग हो रही है, क्या निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, राजधानी की कमिश्नर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि दोबारा खरगोन जैसी तस्वीरें देखने को ना मिलें। इस बार हनुमान जयंती को लेकर पहले से ही पुलिस ने रूट तैयार कर लिया है। कसाईपुरा, मंगलवारा, बुधवारा, इतवारा, इन इलाकों में ये संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस विशेष तौर पर निगरानी करने वाली है। इन इलाकों में तो ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस बल जो है वो सिविल ड्रेस में मौजूद रहेगी और उन सभी अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी जो माहौल खराब कर सकते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ सकते हैं। यहां तक कि भोपाल पुलिस ने डीजे के गानों की सूची भी अपने पास मंगा ली है कि किन किन गानों को बजाया जाना है। साथ ही उनको भी अहम दिशा निर्देश भोपाल पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जुलूस या रैली के दौरान जो गाने होते हैं वो भड़काऊ होते हैं। ऐसे में किसी विशेष वर्ग के की जो भावनाएं होती हैं वो आहत होती है और हिंसा भड़कती है। इसलिए इस बार भोपाल पुलिस ने खास तौर पर डीजे के गानों पर भी नजर रखने की तैयारी की है कि सिर्फ वही गाने बजाए जाएं जो बेहतर हो, जो किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले ना हो। देखिए, जो भोपाल के तमाम इलाके हैं, चाहे वो इतवारा हो, कसाईपुरा हो या मंगलवारा हो, इन इलाकों आकाश, यानी कि तैयारी पूरी है, गानों की लिस्ट भी मंगा ली गई है और इनका मकसद यही है कि अब कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि सौहार्द बिगड़े। सुधीर, इंदौर में आपने कमिश्नर से बात की, सुना हमने, तैयारियां इंदौर में भी पूरी हैं और मालवा में जो कुछ हुआ, निमाड़ में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। अभी वहां पर क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है? कल बजरंगबली का दिन है, हनुमान जयंती है, क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, खरगोन में रामनवमी पर जब हिंसा हुई थी उसी के बाद से
प्रदेश के लगभग सभी जिले अलर्ट पर रहे थे। खास तौर पर ऐसे जिले जहां पर कुछ संवेदनशील जगह ज्यादा है वो जिले अलर्ट पर थे। चूंकि इंदौर एक बड़ा जिला है, तो आज जब हमने पुलिस कमिश्नर से बात की इस पूरे मामले को लेकर, तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से तभी से अलर्ट है जब ये खरगोन में हिंसा की खबर जो आई थी या हिंसा हुई थी उसके बाद से। खास तौर पर लगातार ये पर्वों का त्यौहार था, पिछले 2-3 दिन में 2-3 पर्व गुजरे हैं, अब हनुमान जयंती आने वाली है। ऐसी स्थिति में जो आयोजन होने हैं उन आयोजनों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अलग अलग समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक की है। सबको समझाइश दी गई है कि किस किस तरीके से इस त्योहार को, इस पर्व को जो मनाया जाना है, कोशिश ये करिएगा सभी लोग अपने अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको ये समझाइश देने की कोशिश करिएगा कि भाईचारा जो है वो बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, भाईचारा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। करीबन 10,000 लोगों का सुरक्षा बल, जिनमें RAF भी है, SF भी है, पुलिस बल भी है, वो इंदौर शहर में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 5 ड्रोन के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर ऐसे इलाके जो संवेदनशील माने जाते हैं। साथ ही साथ एक खबर ये भी है कि करीब 10,000 ऐसे तत्व जिन पर किसी न किसी तरह के आरोप है, किसी तरह के केस चल रहे हैं, उनसे ये बॉन्ड भी भरा लिया गया है कि शहर में हम किसी भी तरह की अशांति जो होती है या कोई हालात बिगड़ते हैं उसमें हम हमारा अगर हाथ होता है तो हम पर कार्रवाई की जाएगी और हम इस मामले को लेकर अलर्ट रहेंगे। ये सब बॉन्ड भी भरवाने की जो खबर है वो भी आ रही है। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी हैं और तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कुछ खरगोन में रामनवमी के दिन हुआ वैसा इस शांति के टापू के प्रदेश में ना हो। ये मध्य प्रदेश है, देश का दिल है और देश के दिल में अगर जरा सी भी हलचल होती है तो पूरा देश उससे प्रभावित होता है। और इसलिए आकाश, हम बात कर रहे हैं कि कल परीक्षा पुलिस प्रशासन की तो होगी ही, लोगों की भी परीक्षा होगी, लोगों की भी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने इस प्रदेश को शांत बनाए रखें और दोबारा से ये दाग न लगने पाए कि इस प्रदेश में दंगे भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि लोगों की बहुत अहम जिम्मेदारी और कल ये तस्वीर दिखनी चाहिए कि जिस बात के लिए भोपाल और मध्य प्रदेश जाना जाता है, शांति सौहार्द की वो तस्वीर कल निश्चित तौर पर दिखाई देगी। देखिए कल जब रामनवमी के बाद अब कल जब हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की बात सामने आई है तो एक समय ऐसा है जब जुलूस का टाइम और इफ्तार का टाइम दोनों एक साथ मैच हो रहे हैं कई इलाकों में। ऐसे में दोनों ही समुदायों से पुलिस ने बातचीत की है और यह तय किया गया है कि या तो पहले जुलूस निकल जाएगी या पहले इफ्तार की पार्टी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जयंती के त्योहार को मनाने की कोशिश जो है वो पुलिस की ओर से भी की जा रही है। अभी तक दोनों ही धर्मों की ओर से विशेष तौर पर सहयोग किया जा रहा है। देखिए जिन इलाकों में टाइम मैच हो रहा है, टाइम क्लैश कर रहा है, वहां पे यह तय किया गया है कि जुलूस पहले निकाल दिया जाए और इसके बाद इफ्तार की पार्टी हो सके ताकि किसी भी प्रकार की जो लौट रहे हैं आपके पास धार्मिक हम सुधीर की तरफ चल रहे हैं। आकाश, ये तैयारियां जरूरी हैं। सुधीर, क्योंकि उस वक्त जब घटना हुई रामनवमी के दिन तो ये कहा गया था कि पत्थरों को इकट्ठा कर लिया गया था छतों पर, पेट्रोल बम तैयार कर लिए गए थे, तो वैसी स्थिति ना हो इसके लिए कोई ड्रोन से निगरानी, घर घर में तलाशी, ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या इंदौर में आसपास? देखिए फिलहाल घर घर में तलाशी तो नहीं ली जा रही है, लेकिन खास तौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन के जरिए नजर रखी गई है। और खास तौर से आपने देखा होगा कि खरगोन में जो पत्थरबाजी अचानक से शुरू हो गई थी, ऐसी स्थिति में अलग अलग जो बिल्डिंगें हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं या संवेदनशील इलाकों के जो घर हैं, उन घरों की निगरानी की जा रही है। उन घरों की छतों की जो निगरानी है, तलाशी है, जो वो की जा चुकी है। इसके अलावा ऐसे इलाकों में जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें रहेगी वहां पर पुलिस के और सुरक्षा बलों के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। ठीक है सुधीर, यानी कि तैयारियां पूरी हैं, पुलिस प्रशासन की भी और लोगों की भी। कल हनुमान जयंती है, आगे आने वाले तमाम दिनों में कार्यक्रम दूसरे भी होने हैं तो वो भी तैयार किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर और आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश वैसा ही बनेगा, आपको इसमें बड़ी भूमिका निभानी होगी। अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करें उसके बारे में पहले सोच लें कि वो सही है या भ्रामक है। बाकी कल की तैयारी है, हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती मनाइए, जिसको जो पसंद आए वो कीजिए, लेकिन सौहार्द बनाए रखिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।